सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। कल हमने देखा था कि योगा किसे कहते हैं और प्राणायाम किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, उसका अपने जीवन में कितनी आवश्यकता है। अब एक समस्या ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि हम कब करें, समय कब निकालें, क्योंकि आजकल की दिनचर्या पहले जैसे आज से 50, 25, 30 साल पहले की दिनचर्या एक सुनिश्चित दिनचर्या थी। लोगों के पास में इतनी व्यस्तता नहीं थी, लोग अपने अपने मतलब रूटीन में थे। वो चीज़ आज नहीं रही। पहले उसमें इतना औद्योगिकरण नहीं था, इतना व्यस्तता नहीं थी, मगर जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की वैसे वैसे लोगों की व्यस्तता बढ़ गई। कई लोगों की कई कंपनियों में इसमें 3 शिफ्टों में काम होता है। आईटी कंपनी वाले देर रात तक काम करते हैं। तो ये सब समस्याएं उसमें साथ में आती है। उनका कहना भी अपने आप में बराबर है कि कब निकाले। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम तो बता रहे सूर्योदय के पहले उठे, मगर आप अपने इसमें व्यस्तता के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से, आपका कार्य का कब का होता है, कब जाना होता है, कितना काम करना होता है, उसे हिसाब से आप अपने हिसाब से अपना समय सेटलमेंट कर सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इसके लिए मगर दिन भर में कभी न कभी समय निकालिए। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम सुबह का समय निकालें। आप यदि ऑफिस से या इससे शाम को 5, 6, 7, 8 बजे तक आ जाते हैं, तो कोशिश करें कि हम आते ही भोजन करके 10 बजे सो जाए और सुबह जल्दी उठे। जिनकी नाइट की ड्यूटी है वो अपने हिसाब से कभी भी समय निकाल सकते हैं। जिनको सुबह समय किसी तरह से नहीं निकलता, उनकी ड्यूटी इस प्रकार से है। तो मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ, वैसे 20-25% लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके सुबह भी ड्यूटी है या सुबह भी काम होता है या देर रात में घर पे आते हैं। तो उनके लिए एक सजेशन है कि योगा हम भोजन करते हैं तो वो भोजन कोई साधारण भोजन, जिसमें गरिष्ठ भोजन नहीं, तला गला भोजन नहीं होना चाहिए। वो भोजन पचने में 6 घंटे का टाइम लगता है और कम से कम भोजन करने के बाद में 5 से 6 घंटे का गैप हमारा होना ही चाहिए। मिनिमम 4 घंटे का तो गैप होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से आप शाम को भी कर सकते हैं और रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं। वो मगर उन लोगों के लिए ऑप्शन है, सबके लिए नहीं। उन लोगों के लिए ऑप्शन है कि जिनकी ड्यूटियाँ जो है वो सुबह के लिए अनुकूल नहीं है। वो जो रात को देर से आते हैं या जिनकी नाइट ड्यूटी है, ऐसे लोगों के लिए सुबह 7 बजे ही जाना होता है, ऐसे लोगों के लिए ये समय सेट कर सकते हैं। मगर शर्त ये है कि आपको भोजन के कम से कम 4 घंटे बाद में, कम से कम, तुरंत भोजन किया और तुरंत आप योगा करो, ऐसा नहीं करें। मगर दिन भर में कहीं ना कहीं आप इसके लिए कम से कम 20 मिनट और अधिकतम 1 घंटा अपने हिसाब से, जितना आपके पास में समय मिलता है, उसके लिए समय निकालिए। वो मुझे कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम बच्चे थे, बचपन में हमारे इतनी व्यस्तता नहीं थी और आजकल में इतनी व्यस्तता हो गई कि लोगों के दिन रात काम के शेड्यूल चलते रहते हैं। तो इस वजह से मेरे मन में ये विकल्प आ गया कि हो सकता है उन लोगों के लिए दिक्कत भी हो सकती है अपने रूटीन में। तो वो अपने हिसाब से मतलब उसको सेट करे। सुबह नहीं बन सके तो दिन में कभी भी ड्यूटी से आने के बाद में, मगर शर्त यह है कि भोजन के कम से कम 4 घंटे, बेहतर यह है कि 6 घंटे के बाद में योगा करें, ताकि पहला भोजन पूरा पचा हुआ होना चाहिए। धन्यवाद। आगे ये बात मैंने आपसे करी है और कल से जो हमने बताया था आपको योगा का क्रम, मेरे लिए ये प्रथम प्रयास है। और ये श्रीमान राय साहब की वजह से है, जो मेरे मित्र है यहाँ औरंगाबाद में। मैं तो वीडियो में कुछ देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि कई योगा के प्लेटफॉर्म है और कई लोग बताते हैं, मगर
मैं इनका प्रयास था, और मैं खाली योगा और प्राणायाम नहीं, उसके साथ साथ कई एक्सरसाइज भी शामिल किए हैं। तो ये समूचा एक शेड्यूल जो है वो आपको स्वस्थ बनने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, आपको समय मिला तो निश्चित तौर से देखते रहिए, और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद। अब अपन चलते हैं कल जहाँ सब छोड़ा था वहाँ के आगे। कल हम देखेंगे कि योगा कैसे करें, उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतें, वो कल देखेंगे। योगा क्यों करें ये भी देखेंगे, और एक एक प्रश्न का सवाल का हल जो है, एक इसका जवाब मैं हर रोज़ आपकी शंकाओं का समाधान करता चला जाऊंगा। अब कल के इसमें थोड़ा सा हम सुधार करते हैं। कल मेरे ध्यान नहीं रहा था, ये जैसे पहले दो दोहराता हूँ। अपन ने ये किया था एक्सरसाइज 1 2 3, है ना, 1 2 3 ये किया था, और उसके बाद में हमने बैठक लगाई थी। बैठक इसे दंड भी कहते हैं। बैठक लगाई थी 1 2, ये 5 तक मिनिमम, क्योंकि अपना शेड्यूल लंबा है, 1 घंटे का है, और आपका शेड्यूल नहीं लंबा तो आप इसे 100 तक कर सकते हैं। यहाँ के बाद में थोड़ा सा सुधार मुझे करना है। ये अपन ने पैर फैलाया था, पैर फैलाने के बाद में ये तो कर लो आप, 1 2 3 4, इसको दोहराएंगे 5 बार, और उसके बाद में फिर कमर पे हाथ देना है, दोनों कमर पे बराबर हाथ देना है, और फिर कमर पे हाथ देने के बाद में फिर यूं ही चलना है। देखो, सांस छोड़ते हुए हम बराबर उसी पोजीशन में जाएंगे, और क्योंकि इससे पहले वाला भी इस जैसा है, इसलिए तो इसको 2 बार 3 बार करो तो भी चल जाएगा। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पीछे देखें बराबर, फिर से दोबारा सांस छोड़ते हुए जाएंगे, और जहाँ इस पॉइंट पे हम जाएं तो हमारी सांस रुकी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे घोड़े ऐसे मुड़े नहीं, हम सीधा रखने की कोशिश करें, है ना, तो ज़्यादा फायदा होएगा। शुरू में थोड़ा सा अपन को अभ्यास नहीं हो तो परेशानी आ सकती है। अब ये दोनों मिल करके 5-6 करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों एक से है, एक में हाथ सामने है, एक में कमर पे है, ठीक है। उसके बाद में यूं एक्सरसाइज करने के बाद में इसी पोजीशन में दूसरा एक्सरसाइज है, जिसको हम इसका फ़ायदा तो ये है कि हमारे रीढ़ की हड्डी है, और बाद में ये घुटने हैं, एड़िया है, गर्दन है, सबको उसका एक्सरसाइज का फ़ायदा मिल जाता है। सब मांसपेशियाँ जो है फ्री हो जाती है, और सभी हड्डियों के यहाँ के जोड़ उसको फ्री होने में मदद मिलती है। उसके बाद में अगला जो है, ये एक्सरसाइज कमर पे ही रहेंगे हम, और उसको सांस छोड़ते हुए देखिए, ये 90 तक आना चाहिए आपका, 90 डिग्री का यहाँ के वो बन जाए एंगल। फिर बाद में हम सांस लेते हुए इस पोजीशन में आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इधर चलेंगे, उसमें हाथ यूं आगे नहीं करने, जैसे ऐसे हाथ नहीं करने, जो फायदा नहीं मिलेगा। इससे फायदा क्या हो जाता है, जैसे मैं यहाँ से चल कर के यूं आता हूँ, तो देखिए ये यहाँ से गर्दन से लेकर के, ये कंधे से लेकर के, ये पैरों की यहाँ तक की नसें जो है खींच जाती है, सब जगह मतलब स्ट्रेचिंग होती है। देखिए ये नसें सारी फ्री हो जाएगी, और ख़ास करके ये पसलियाँ जो है हमारी यहाँ की, उसमें स्ट्रेचिंग आती है, वहाँ पे आराम मिलता है, पसलियों में कहीं दर्द हो वो दूर हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा व्यायाम है। और इस घुटने पे हमारे प्रेशर आ रहा है तो इसमें भी हमको फ़ायदा हो जाता है, और यहाँ तक पूरा टेंस में चला जाता है, तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर से देखिए ध्यान से, हम सांस छोड़ते हुए इधर जाएंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे,
फिर सांस छोड़ते हुए इधर जाएंगे। यहाँ गर्दन से लेकर देखिए, ये यहाँ से लेकर के अपने कान से लेकर के, कान की नसें, गर्दन के कान के अगल बगल की नसें, यहाँ से लेकर के पूरे पैर तक, यहाँ तक की नसें, उनमें स्ट्रेस मिल जाता है। और उनमें स्ट्रेस मिलने के कारण से सारे मसल जो है वो रिलैक्स पा जाते हैं, आराम पाते हैं, और अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको मिल जाता है। ये भी आप 5 बार या कम से कम 3 बार 4 बार कर सकते हैं, इससे आपको रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद में दूसरा, यहाँ तक ही हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो अगला एक्सरसाइज है वो एक ग्रुप में है, 3 एक्सरसाइज हम एक साथ करेंगे, जो कमर के लिए, हमारे पीठ के मसल के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए और ये पैरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वो हम कल देखेंगे। आज यहीं तक, नमस्कार।